माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन वलअनतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलावत पढ़ें बर मुहम्मद व आले। मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। आप तमाम हजरात की खिदमत बाबरकत में विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी तरफ से और आप तमाम हजरात की तरफ से इस जश्न विलादत की मुबारकबाद वली असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बारगाह में पेश करते हैं। परवरदिगार आलम इस जश्न बाबरकत के सदक़े आप तमाम हजरात की दिली मुरादों को पूरा फरमाए। हर तरीक़े की बला और वबा से तमाम मोमिनीन व मोमिनात को महफूज फरमाए। बहरहाल निस्बत भी आपको पता है, शब भी आपको पता है, मौजू भी आपको पता है, मज़मून का भी इल्म है, उन्वान का भी इल्म है। उन्वान तक और आज की शब के निस्बत तक पहुँचने के लिए हमने उसी निस्बत को तस्करा बनाने की सआदत हासिल की है जो निस्बत हुसैन को इस दुनिया में लेकर आई है। और उस निस्बत को, उस उन्वान को इमामत कहते हैं। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से इमामत के सिलसिले से एक दस्तावेज़ी गुफ्तगू आपकी समातों के दरबार में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। ख़ुसूसी तौर से जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जितनी देर भी अर्ज़ करूँगा, सुनने के बाद जब उठ के यहाँ से चलेंगे एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद आइए। बारदिगर नारे सलवात। तो इंशाअल्लाह उनके अज़ान इस कैफियत और इस ज़िक्र विला से महजूज़ भी रहेंगे और इंशाअल्लाह एहसास बेदारी उनको तस्करा सुन के हमेशा रहेगा। इमामत के सिलसिले से
ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, उनकी किताब है तलखीसुल मुहस्सल, इल्म कलाम की किताब है। उसमें वो तहरीर फरमाते हैं कि जब भी इमामत के सिलसिले से गुफ्तगू होगी उसकी बिना 5 अरकान पर होगी। जब भी गुफ्तगू होगी इमामत के सिलसिले से 5 अरकान पर होगी। इमाम कौन होगा, इमाम कौन बनाएगा, इमाम कैसा होगा, इमाम क्यों होगा, इमाम कब कब होगा। इन्हीं 5 अरकान पर इमामत के सिलसिले, आप आगे तशरीफ़ ले आइए, इमामत के सिलसिले से जब भी गुफ्तगू होगी इन्हीं 5 अरकान पर उस गुफ्तगू की बिना होगी। अब इंशाअल्लाह इस वक्त की गुफ्तगू में हम पेश करेंगे इमाम कौन होगा, यानी इमामत की तारीफ। इमाम कौन नहीं बनाएगा। एक तो ये बात है कि इमाम कौन बनाएगा, एक ये भी मसला है कि कौन नहीं बनाएगा। तो ये भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि इमाम कौन नहीं बनाएगा। फिर गुफ्तगू होगी कि इमाम कौन बनाएगा, ये भी अहम गुफ्तगू है। फिर अहम गुफ्तगू ये है कि इमाम किस ख़ानदान से होगा, और जाहिर सी बात है उसी ख़ानदान तक गुफ्तगू पहुँच जाएगी जिस ख़ानदान के चश्मो चिराग को हुसैन कहते हैं। तो आप मेरे साथ साथ इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि चलते रहेंगे। बहरहाल मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं टेढ़ा चलूँ तो मुझे सीधा कर दीजिएगा। इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ, जब थकने लगूँ तो थकन उतार दीजिएगा। एक सलवात पढ़ें मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमामत की तारीफ खुसूसी तौर से मेरे जवान भाई, नौजवान भाइयों के लिए इस वक्त की गुफ्तगू एक दस्तावेजी गुफ्तगू होगी। इमामत के सिलसिले से जितने भी सवाल जहन में आते हैं कोशिश करेंगे वो सब आप तक इंशाअल्लाह जवाबात पहुँच जाए उनके। जो सुर्खियाँ हैं, बहरहाल इमामत एक ऐसी गुफ्तगू है कि जो जनाब आदम के पहले से हो रही है और अब तक तमाम नहीं हो सकी। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में तो ख़त्म नहीं होगी या 1.5 घंटे में तो तमाम नहीं होगी, लेकिन बहरहाल सुर्खियाँ ज़रूर आपके अज़हान आलिया तक पहुँच जाएंगी। बस गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा वो पीछे वाले लोग सिमट के बैठ जाएं, ताकि बार बार जो पीछे वाले लोग आ रहे हैं जिसके आगे थोड़ी सी भी जगह हो वो अगर आगे आ जाएगा तो बात इंशाअल्लाह आसानी से पहुँच जाएगी। एक सलवात पढ़ते रहें और थोड़ा थोड़ा सा आगे सरकाएँ जो अफराद पीछे बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मिल के बैठ जाइए। इमामत की तारीफ अल्लामा हिल्ली ने जो बयान फरमाई है वो कुछ इस तरीके से है। अल इमामतो रियासतुन फी उमूर दीन व दुनिया नियाबतन अनिन नबी। नबी की नियाबत करते हुए, बहुत तवज्जो से तारीफ सुनिएगा, आप ही की बात हो रही है। नबी की नियाबत करते हुए दुनियावी और दीनी उमूर में लोगों की रहबरी, रहनुमाई और सरपरस्ती को इमामत कहते हैं। महसूस फरमाइएगा दोबारा से तारीफ को। नबी की नियाबत करते हुए लोगों की रहबरी, रहनुमाई और सरपरस्ती को इमामत कहते हैं। किस चीज़ में रहबरी? दुनियावी उमूर में भी रहबरी, दीनी उमूर में भी रहबरी। अब मैं आप लोगों की आवाज़ें चाहूँगा, अगर महसूस फरमाएं। दुनियावी उमूर में भी रहबरी, दीनी उमूर में भी रहबरी। दुनिया की तो हद है, दीन की कोई हद नहीं है। सलामत रहिए, आपसे यही उम्मीद थी। दुनिया की तो हद है, दीन की कोई हद नहीं है। कब्र के इधर दुनिया है मगर दीन कब्र के इधर भी है, कब्र के उधर भी है। नहीं पहुंची बात? कब्र के इधर दुनिया है मगर दीन कब्र के इधर भी है, कब्र के उधर भी है। इसका मतलब यह है इमाम किसी ऐसी शख्सियत को होना चाहिए जिसकी हुकूमत कब्र के इधर भी हो, जिसकी हुकूमत कब्र के उधर भी हो।
महसूस फरमा रहे हैं? इमाम किसी ऐसी शख्सियत को होना चाहिए जिसकी हुकूमत कब्र के इधर भी हो, जिसकी हुकूमत कब्र के उधर भी हो। लोगों ने जिसको रईस उमूर दुनिया बनाया था, उसके वारिस को जब रईस उमूर दीनो दुनिया के वारिस ने गुलाम ज़ादा बोल दिया था, तो उसने कहा था लिखवा के ले आओ। किस लिए कहा था लिखवा के ले आओ? इसलिए कि उसे पता था हमारी हद कब्र तक तमाम है। ये जिसने गुलाम ज़ादा बोला है, इसकी हुकूमत यहां भी चलती है, इसकी हुकूमत वहां भी चलती है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सिर्फ कब्र के इधर और कब्र के उधर की बात नहीं है, बल्कि जिसकी हुकूमत ज़मीन पर भी हो, जिसकी हुकूमत आसमान पर भी हो, जिसकी हुकूमत फर्श पर भी हो, जिसकी हुकूमत अर्श पर भी हो। अब बनाइए तस्वीर अपने अज़हान आलिया में उस शख्सियत की कि वो कौन शख्स है जिसकी हुकूमत फर्श पर भी है, जिसकी हुकूमत अर्श पर भी है। जाहिर सी बात है उसी शख्सियत की हुकूमत फर्श पर भी होगी, उसी शख्सियत की हुकूमत अर्श पर भी होगी जिसको रसूल सफ़र मेराज के आगाज़ के वक्त छोड़कर बिस्तर पर गए थे। जब पर्दे के करीब पहुंचे थे तो अंदर से उसी की आवाज़ आई थी। उसी की हुकूमत यहाँ भी है, उसी की हुकूमत वहाँ भी है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 80 हवाले मेरे पास मोबाइल में मौजूद हैं इस हदीस की जो सुनाने जा रहा हूँ। 80 हवाले मौजूद हैं मोबाइल में मेरे पास, इसलिए बगैर किसी इश्तिबा के समाअत फरमाइएगा। वापसी हुई रसूल की, सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बात की? नबी ने जवाब दिया, जब मैं पर्दे के करीब पहुंचा अंदर से आवाज आई। मैंने पूछा परवरदिगार क्या अली भी यही है? जिसे जिसे विलायत अली की खुनकी का एहसास हो पूरी ताकत से आखिरी पर तक बताएगा, परवरदिगार क्या अली भी यही है? कहा अली भी यही है। परवरदिगार तू बोल रहा है कि अली बोल रहे हैं? तू बोल रहा है कि अली बोल रहे हैं? कहा नहीं, बोल तो मैं ही रहा हूं। का परवरदिगार फिर अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अब जवाब सुनेगा आखिरी फर तक। जो मुझे नजर भी नहीं आ रहा है उस बंदे से गुजारिश है वहीं से हाथ उठा के बता दे कि उस तक ये बात रसूल की पहुंच गई है। क्या फरमाया रसूल ने? क्या पूछा? परवरदिगार तू बोल रहा है तो अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अब सुनिएगा जवाब। परवरदिगार आलम ने जवाब इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, पहले मैंने अपने दिल को देखा तो मुझे लगा मेरे दिल में सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत है। फिर मैंने तेरे दिल को देखा तो मुझे लगा तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत है। मैंने सोचा क्यों ना उसी के लहजे में बात करूं जिसकी मोहब्बत तेरे दिल में सबसे ज्यादा हो। ये जलालपुर है, जलालपुर फन्नो अदब की बस्ती है, शेर शुअरा शायरी का मरकज है। शायरी की एक जबान होती है, जबान का शेर सुनिए। आज खिताबत में जबान का जुमला सुनिए और जबान पर चाशनी का एहसास जागे तो पूरी ताकत से बताइएगा। क्या फरमाया परवरदिगार ने? पहले मैंने अपने दिल को देखा, मुझे लगा मेरे दिल में सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत है। फिर मैंने तेरे दिल को देखा तो मुझे लगा तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत है। सोचा क्यों ना उसी के लहजे में बात करूं जिसके दिल में, जिसकी तेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत है। नहीं तवज्जो फरमाई। अल्लाह ने अपने नबी से बात की अली के लहजे में। जबान का जुमला सुनिए, अल्लाह ने अपने नबी से बात की अली के लहजे में। अल्लाह ने अपने नबी से बात की अली के लहजे में, ये बताने के लिए कि संभल जाओ, जब मेरी और मेरे नबी की बात बगैर अली के नहीं बनती तो तुम्हारी बात बगैर अली के कैसे बन जाए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। तो इमामत की तारीफ। अब अहम मौजू, इमाम कौन बनाएगा
इमाम कौन नहीं बनाएगा। इस सिलसिले से ज़रा इख्तिलाफ पाया जाता है, और जितने भी इस्लामिक फ़िरक़ और मज़ाहिब हैं और अदियान हैं वो इस बात के कायल हैं कि इमामत वुजूब फ़िक़ही है। हम इस बात के कायल हैं कि इमामत वुजूब कलामी है। वुजूब कलामी का क्या मतलब है और वुजूब फ़िक़ही का क्या मतलब है? वुजूब कलामी यानी हम लोग इस बात के कायल हैं कि जिस तरीके से अल्लाह पर वाजिब है कि दुनिया में अंबिया को भेजे, अल्लाह पर वाजिब है कि दुनिया में मुरसलीन को भेजे, इसी तरीके से अल्लाह ही पर वाजिब है कि दुनिया में इमामों को भेजे। हम कायल हैं। बाकी तमाम अदियान इस्लामी इस बारे में इख्तिलाफ रखते हैं। वो ये कहते हैं कि इमामत वुजूब फ़िक़ही है। वुजूब फ़िक़ही का क्या मतलब है? जिस तरीके से हम पर वाजिब है कि हम नमाज पढ़ें, हम पर वाजिब है कि हम रोज़ा रखें, हम पर वाजिब है कि हम हज करें, इसी तरीके से हम पर वाजिब है कि अपना इमाम खुद ही बनाए। थोड़ा सा और तफसील बयान कर दूं, यानी वो सब लोग इस बात के कायल हैं कि जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए वो इमाम हो जाएगा। अब जुमला पढ़ के बता रहा हूं, जलालपुर में पढ़ रहा हूं, आप सुन के बताइए जलालपुर में सुन रहे हैं। वो इस बात के कायल हैं कि जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए, जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए वो होगा इमाम। जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए वो होगा इमाम। अब महसूस फरमाएंगे जुमला, जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए वो होगा इमाम। ये बात कुरान की मुखालिफत करती है, इसलिए कि कुरान ने तो अक्सरियत को किसी लायक माना ही नहीं है। ये बात खिताबत के जोर में मैंने अर्ज नहीं की, बल्कि कुरान में दलाइल है कि कुरान ने अक्सरियत को किसी काबिल और लायक माना ही नहीं है। इरशाद हो रहा है। अब मैं आयतें सुनाऊंगा, कोई नुक्ताबंदी नहीं, कोई जुमला साजी नहीं, सिर्फ तर्जुमा करूंगा और आप लोग महजूज होंगे तो मुझे एहसास दिलाइएगा और महसूस कराइएगा। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज से मैंने क्या अर्ज किया, वो लोग कायल हैं इस बात के कि जिस पर अक्सरियत जमा हो जाए वो इमाम हो जाएगा। ये बात कुरान की मुखालिफत करती है, इसलिए कि कुरान में अक्सरियत को किसी काबिल नहीं समझा है, किसी काबिल नहीं माना है। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन्ना कसीरन लयुज़िल्लून। अक्सरियत तो गुमराह है। मैं सिर्फ आयत सुनाऊंगा और तर्जुमा करता जाऊंगा। अक्सरियत तो गुमराह है। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना। अक्सरियत तो बातिल का इत्तिबा करती है। अक्सरियत गुमराह है, अक्सरियत बातिल का इत्तिबा करती है। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। अक्सरियत तो जाहिल है। अक्सरियत गुमराह, अक्सरियत बातिल का इत्तिबा करने वाली, अक्सरियत जाहिल। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अक्सरुहुम मुमिनीन। अक्सरियत तो मोमिन है ही नहीं। अक्सरियत जाहिल, अक्सरियत गुमराह, अक्सरियत मोमिन नहीं है। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन। हमने तो अक्सरियत को अहदो पैमान करके मुकरने वाला देखा है। अक्सरियत वादा करती है और वादा करके मुकर जाती है। सलामत रहिए। अक्सरियत वादा करती है, वादा करके मुकर जाती है। अक्सर मैंने क्या किया, सिर्फ आयत सुनाऊंगा, तर्जुमा करूंगा, महसूस आप खुद होते रहिए। अक्सरियत वादा करती है, वादा करके मुकर जाती है। फिर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अरज़ा अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। कुरान की बशारतें हमने पेश की, अक्सरियत उन बशारतों को सुनती नहीं है। अब सुनिए आयत,
और महसूस कीजिएगा और महसूस हो जाइएगा। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम तहसबू अन्ना अक्सरहुम यस्माऊन औ याक़िलून व इन हुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। तुम क्या सोचते हो अक्सरियत समझदार है, अक्सरियत सुनने वाली है? नहीं, अक्सरियत तो जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। अक्सरियत तो जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। कुरान का नजरिया समझ में आया कि नहीं आया? अब जुमला पहुंचे तो बताइएगा, कुरान का क्या नजरिया हुआ? अक्सरियत जाहिल, अक्सरियत मुनाफिक, अक्सरियत गुमराह, अक्सरियत गुमराह करने वाली, अक्सरियत जानवर, अक्सरियत जानवरों से भी बदतर। इसका मतलब यह है कुरान का नजरिया बन गया, ये मत देखो अक्सरियत किधर है, ये देखो अली किधर है। ये मत देखो अक्सरियत किधर है, ये देखो अली किधर है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह हक है, व अन्ना रसूला हक, रसूल हक है, अल्लाह हक, रसूल हक। और रसूल ने फरमाया हक अली के साथ, अल्लाह हक, रसूल हक, हक अली के साथ। अब समझ में आया मैंने क्यों अर्ज किया? ये मत देखो अक्सरियत किधर है, ये देखो अली कहाँ है। इसलिए कि जहां अली होगा वही नबी होगा, वही खुदा होगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। क्या अर्ज किया मैंने? इमामत की तारीफ इमाम कौन नहीं बनाएगा। अब अहम गुफ्तगू, इमाम कौन बनाएगा? हम किस बात के कायल हैं? इमामत को हम वुजूबे कलामी जानते हैं, यानी जिस तरीके से अल्लाह पर वाजिब है कि वो अंबिया भेजे, मुरसलीन भेजे, इसी तरीके से अल्लाह ही पर वाजिब है कि वो दुनिया में इमाम भेजे। अल्लाह ने जिसको सबसे पहला इंसान बनामे आदम बनाया है, उसी के सिलसिले से फरमाया है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। ग्रामर का कोई मजहब नहीं होता। अरबी ग्रामर के एतबार से इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा जुमले इस्मिया है, और जुमले इस्मिया में इस्तिमरार पाया जाता है, हमेशगी पाई जाती है, दवाम पाया जाता है। इसका मतलब अल्लाह ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि सिर्फ मैं आज ही खलीफा नहीं बना रहा हूं, जब भी बनाऊंगा मैं ही बनाऊंगा, जब भी खलीफा बनेगा मैं ही खलीफा बनाऊंगा। और जनाब आदम को खिलाफत सौंप कर अल्लाह ने सहूलियात इनायत फरमाई और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ना व कुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्ना। बड़ी अजीम मंजिल तक ले जाने जा रहा हूं आपको। क्या फरमाया? ऐ आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। अभी बनाया है, अभी जन्नत में रहो, अभी बनाया है, अभी जन्नत में रहो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसे अपनी तरफ से मुंतखब करता है, जन्नत उससे मंसूब कर देता है। बहुत अजीम मंजिल तक जाना है अभी इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको अपनी तरफ से चुनता है, जन्नत उससे मंसूब कर देता है। इसका मतलब जो भी, जब भी, जिस जमाने में भी अल्लाह की तरफ से चुना जाएगा, जन्नत उससे मंसूब हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा नहीं, हुजूर ने खंदक के मैदान में क्या फरमाया था? जो भी अली की जीत की खबर ला के देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। क्या फरमाया रसूल ने? अब जागिएगा, क्या फरमाया रसूल ने? जो भी अली की जीत की खबर ला के देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। करना क्या है? अली की जीत की खबर ला के देनी है।
या रसूल अल्लाह, जन्नत को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता बना दिया। हुजूर फरमाएंगे मैंने जन्नत को सस्ता नहीं बनाया, बल्कि दुश्मन के दावे के मुकाबले पर अपना वादा बढ़ाया। सलामत रहिए। दुश्मन के दावे के मुकाबले पर अपना वादा बढ़ाया। दुश्मन ने दावा क्या किया था? क्या दावा किया? तुम्हारे नबी ने तुमसे कहा है आओ मैदान में मरो, शहीद हो जाओ, शहीद पे जन्नत वाजिब, आओ मुझे मारो, गाजी कहलाओ, गाजी पे जन्नत वाजिब। दुश्मन का दावा समझे? दुश्मन ने दावा किया था मुझसे मर के जन्नत ले जाओ या मुझे मार के जन्नत ले जाओ। रसूल ने वादा फरमाया आज मरने मारने की भी जरूरत नहीं, अली की जीत की खबर लाओ। सलामत रहिए। अली की जीत की खबर लाओ, जन्नत ले जाओ। आखिरी पर तक तवज्जो। अगर लगे कि मंजर पहुंचाने में मैं कामयाब हो गया तो पूरी ताकत से आवाज में आवाज मिलानी है, अली की जीत की लानी है खबर। कैसे कोई खबर ला सकता है अली की जीत की? उसे पहले अली की जंग को देखना पड़ेगा। अली जंग करेंगे, जीतेंगे। अब मंजर समझिए, 100 लोग अली की जंग को देख रहे हैं। उन 100 के 100 लोगों ने देखा कि अली जीत गए, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे। क्या करेंगे? खबर ले जानी है रसूल तक। जो पहले खबर देगा उसे जन्नत की मिलनी है बशारत। तो 100 के 100 अफराद की कोशिश क्या होगी? सबसे पहले खबर मैं पहुंचाऊं। इस कोशिश में वो भागेंगे, भागेंगे, भागेंगे। नहीं तवज्जो फरमाई। रसूल ने वादा क्यों फरमाया? भाई दुश्मन ने दावा किया था मर के जन्नत ले जाओ या मार के जन्नत ले जाओ। रसूल ने फरमाया इनकी औकात भी जानता हूं, इनकी हैसियत भी जानता हूं। मरने का इनमें हौसला नहीं, मारना इनको आता नहीं, भागना तो आता है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहां भी चूक गए, चूक गए, नहीं हाथ आई जन्नत। नबी ने फरमा दिया ऐलान, ज़रबतो वलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन। खंदक के दिन अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। ज़रबतो अलीजिन का मतलब क्या हुआ? अली की एक ज़रबत। यह उस मैदान की बात हो रही है जहां चली ही 2 ज़रबतें थी, एक रुकी थी, एक चली थी। नबी ने फरमाया एक ज़रबत। या रसूल अल्लाह दूसरी ज़रबत पसंद नहीं आई। नबी जवाब देंगे कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बताना ये चाह रहा हूं कि दुनिया पहले एक ज़रबत का तो जवाब लाए, दुनिया पहले एक ज़रबत का तो जवाब लाए, तभी दूसरे की बात होगी। अफजल है सकलैन की इबादत से। कितनी अफजल? रसूल ने फरमा दिया अफजल है। तो कितनी अफजल है? इसके लिए अफजल का शजरा देखना पड़ेगा। दुनिया में लफ्जों के भी शजरे हैं, बस अहले बैत के दुश्मनों का शजरा नहीं मिलता। अफजल का शजरा कहां मिलेगा? परवरदिगार कितना अफजल, या रसूल अल्लाह कितनी अफजल का तलाश मत करो। कितनी अफजल, थक जाओगे, रुक जाएंगे कदम, गिर जाओगे जमीन पर। बस अल्लाह का घर तलाश करो, अजान का इंतजार करो। मुअज्जिन गुलदस्ता अजान तक जाएगा, अजान का आगाज होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। जो अकबर का शजरा वही अफजल का शजरा। अल्लाह बड़ा है, कितना बड़ा है किसी को पता नहीं। अली की ज़रबत अफजल है, कितनी अफजल है किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं। अब आइए,
अल्लाह ने जनाबे आदम को अपनी तरफ से बनाया खलीफा। सामने खड़ा हो गया इब्लीस, उसने क्या कहा? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू, तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। आपने शायद तवज्जो नहीं फरमाई, उसका असल में चैलेंज क्या था, क्या राय पेश की उसने? उसने ये बताना चाहा कि आग से तो खिलकत पुरानी है, मिट्टी से खिलकत अब शुरू कर रहा है तू, तो जो पुरानी खिलकत वाला है उसको होना चाहिए खलीफा, जिसकी नई नई खिलकत हो रही है वो खलीफा क्यों बन रहा है? इसका मतलब यह है शैतान की सुन्नत पता चल गई कि जो अल्लाह के बनाए गए खलीफा के मुकाबले अपना बुढ़ापा पेश करे, अल्लाह उसे रजीम बना देता है, खन्नास बना देता है, शैतान बना देता है। अब यहां से चले दो जहन, एक आदम की खिलाफत, एक शैतान की राय। अब जहां जहां आदमियत जाएगी खिलाफत वहां रहनी है, जिसके ऊपर शैतान सवार हो जाए वो खलीफा नहीं माना जाएगा, उसे खलीफा तस्लीम नहीं किया जाएगा। दो चीजें हो गई। अब जुमला महसूस करे तो बताइएगा। इसका मतलब यह बात तय हो गई, जिसको अल्लाह चुनेगा वो खलीफा होगा। महसूस कीजिएगा जुमला, इसलिए कि जिसे अल्लाह चुनेगा वो अल्लाह का नमूना होगा, और जिसे लोग चुनेंगे वो बस नमूना ही होगा। जिसे लोग चुनेंगे वो बस नमूना ही होगा। कैसे कैसे नमूने, कैसी कैसी बात, कैसी कैसी गुफ्तगू, बड़े बड़े खिताबात मिलते हैं मिंबर पर आने के बाद। मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, फिर भी तुम्हारी हिदायत करूंगा। याद रखो, अगर मैं सीधा सीधा चलता रहूं तो ठीक, टेढ़ा चलूं तो मुझे सीधा कर देना। नहीं तवज्जो फरमाई? भाई जिससे उम्मत संभाले वो इमाम कैसे हो सकता है? जो उम्मत को संभाले वो इमाम होगा। ये साहब वो थे जिनको लोगों ने चुना, और जिनको अल्लाह ने चुना उनकी तारीख का आगाज हुआ। मस्जिद भरी पड़ी है, अचानक पीछे की सफ में खड़े लोगों ने महसूस किया कोई शख्स है जो अंदर दाखिल होना चाह रहा है। पीछे रोका गया, कहां जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है आज अल्लाह के खलीफा की बैत होने वाली है? उस शख्स ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मुझे मिंबर तक जाने नहीं दोगे तो बैत किसकी करोगे? मुझे मिंबर तक जाने नहीं दोगे तो बैत किसकी करोगे? छोड़ा गया, सफ़े अलग हुई, सफ़े मुंतशिर हुई, मकाम जगह सफ मुंतशिर होने के बाद वो शख्स हल्के हल्के खरामा खरामा रिसालत की रफ्तार सजाए हुए मिंबर की तरफ बढ़ा। पहले जीने पे पांव रखा, दूसरे जीने पे पांव रखा, तीसरे जीने पे पांव रखा, वहां आके बैठ गया जहां नबी बैठा करते थे। अब जुमला सुनिए, उंगली में उंगलियां डाली और एक मर्तबा अर्ज किया, अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी रजअल हक़्क़ अला मक़ामिह। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने हक को अपनी जगह पे पलटा दिया। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने हक को अपनी जगह पलटा दिया। तारीख बताती है, ये कहने के बाद अली खामोश हुए, निगाहें झुका के मिंबर पर बैठ गए। लोगों में चहमी गोइयां शुरू हुई। अली ने एक मर्तबा नजर उठाई, तायराना निगाह पूरे मजमे पे डाली, पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? एक शख्स ने जुर्अत और जसारत को समेटा, खड़ा हुआ, खड़े होके बोला, या अली ये लोग आपस में बोल रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठा करते थे, वहां बैठ गए जहां नबी बैठा करते थे। तारीख बताती है अली पलटे, मिंबर के तख्ते पे हाथ मार के कहा, फीमा हाज़िल खशब, अरे लकड़ी के तख्तों की औकात क्या है, मेरे कदम तो वहां भी पहुंचे हैं जहां नबूवत की मोहर लगी थी। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सलामत रहिए। इमाम कौन होगा, इमाम कौन नहीं बनाएगा। अब बात चल रही है कि इमाम कौन बनाएगा। अब उसी आयत पे आ जाता हूं जिस आयत को सरनामे कलाम और बयान करार दिया है। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्माहुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम से इम्तिहान लिया, इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब परवरदिगार ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं। इसका मतलब साबित हुआ कि इमाम जब भी बनाएगा अल्लाह ही बनाएगा। इमाम जब भी बनाएगा अल्लाह ही बनाएगा। अब ये जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया था, इमामत की ताकत देखें। एक दिन अल्लाह से पूछ बैठा, रब्बे अरनी कैफा तुहयिल मौता, ए परवरदिगार तो आज मुझे ये दिखा दे कि मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने फरमाया, इतनी सी बात, यकीन नहीं है? क्या परवरदिगार यकीन तो है, दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। का तो फिर ऐसा करो, खुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, उनको खुद से मानूस करो, उसके बाद उनको ज़िबह करो, कीमा बना दो, अलग अलग पहाड़ों पे बिखेर दो, आवाज़ दो। जैसे ही तुम आवाज़ दोगे, अब कुरान ने एक लफ्ज़ रखा है, जैसे ही तुम आवाज़ दोगे तुम्हारी तरफ दौड़े दौड़े चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। परवरदिगार पूछा तुझसे था, खुद मार देता, खुद जिलाता, खुद बताता मुर्दे ऐसे जिंदा होते हैं। इब्राहिम ही से क्यों फरमा रहा है, तुम भी 4 परिंदे लो, मारो, आवाज़ दो, दौड़े दौड़े चले आएंगे। अल्लाह शायद जवाब दे, इमामत की ताकत दिखा रहा हूँ, इमामत की ताकत दिखा रहा हूँ। अगर इंसान अंधेरी कोठरी में जमा होकर किसी ज़माने में किसी को इमाम बनाने की कोशिश करे तो पहले कुरान से ये समझ ले कि हर ऐरा खैरा इमाम नहीं होता। जिसकी आवाज़ पे मुर्दा दौड़ा दौड़ा चला आता है वो इमाम होता है। जिसकी आवाज़ पे मुर्दा दौड़ा दौड़ा चला आता है वो इमाम होता है। अब एक मंजर दिखाने जा रहा हूँ, पहुँचे तो बताइएगा। उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, तारीख़ के जानकार यहाँ तशरीफ़ फरमा है। पूछिए वो 4 परिंदे कौन से थे जिनको इब्राहिम ने ज़िबा किया? तारीख़ में आपको मिल जाएगा। मुर्ग़, कबूतर, मोर, गिद्ध। फिर सुन लीजिए, मुर्ग़, कबूतर, मोर, गिद्ध। अब महसूस कीजिए मंजर, इन 4 को मारा, कीमा बनाया, अलग अलग पहाड़ पर बिखेर दिया, चोंचे हाथ में रखी, आवाज दी। आवाज देने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि गिद्ध का बदन कबूतर की चोंच पे लग गया हो, कबूतर का बदन गिद्ध की चोंच पे लग गया हो। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ? हुआ ऐसा? तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने। मुर्ग़, कबूतर, गिद्ध, मोर, इनमें से कुछ हलाल हैं, कुछ हराम हैं। हलाल और हराम मरने के बाद एक ही जगह रहे, मगर जब जिंदा हो के उठे हलाल हलाल रहा, हराम हराम रहा। अब भी महसूस नहीं फरमाया, मरने के बाद किसी के पास पड़े रहने पर नहीं उतराओ। महशर में जब उठोगे हलाल हलाल होगा, हराम हराम होगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए, इस वक्त की गुफ्तगू की आखिरी मंजिल और सबसे अजीम मंजिल,
बताने जा रहा हूं इमाम किस खानदान से होगा। कुरान मजीद से यह बात साबित है, मेरे जवान भाई, मेरे नौजवान भाई, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। कुरान मजीद से यह बात साबित है कि अल्लाह ने जब भी खिलाफत व विसायत के लिए चुना है, नबी की औलाद ही को चुना है, रसूल की औलाद ही को चुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरशाद हो रहा है, इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को मुस्तफ़ा किया, नूह को चुना और इब्राहीम की आल को चुना, इमरान की आल को चुना। यहां भी औलाद का तस्करा है। सूरह मुबारक हदीद इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अरसलना नूहम व इब्राहीमा व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिमन नुबुव्वत वल किताब। हमने नूह को रसूल बनाकर भेजा, इब्राहीम को रसूल बनाकर भेजा, और इन दोनों की ज़ुर्रियत ही में हमने नबूवत को भी रखा, किताब को भी रखा। यहां भी औलाद का तस्करा हो रहा है। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारक अनकबूत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना लहू इसहाका व याकूबा व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिन नुबुव्वत वल किताब। हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा दिया, याकूब जैसा पोता दिया, और हमने इब्राहीम की ही ज़ुर्रियत में नबूवत को भी रखा, किताब को भी रखा। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारक अनआम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा तफसीली पैगाम दिया है परवरदिगार ने सूरह मुबारक अनाम में। इरशाद हो रहा है, व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल। हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा दिया, याकूब जैसा पौधा दिया, और इन सब को हमने पहले ही हिदायत दी, और नूह को भी पहले ही हिदायत दे दी। और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में मूसा, याहिया, ज़करिया, ईसा, अलियसा, इस्माइल, ज़करिया, इन सब के नाम लिए। उसके बाद फरमाया व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वस्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने इन नबियों के बेटों को चुना है, इन नबियों के भाइयों को चुना है विसायत और खिलाफत के लिए। इसका मतलब कुरान की आयत से साबित है कि जब भी खलीफा होगा, या तो नबी के बेटे होंगे या नबी का भाई होगा, नबी के बेटे होंगे या नबी का भाई होगा। तारीख की तरफ आ जाइए। अल्लाह ने जनाब आदम का वसी, जनाब आदम के बेटे शीश को बनाया, शीश का वसी शीश के बेटे अनूश को बनाया, अनूश का वसी अनूश के बेटे कीनान को बनाया, कीनान का वसी कीनान के बेटे महलाइल को बनाया, महलाइल का वसी महलाइल के बेटे युवारिद को बनाया, युवारिद का वसी युवारिद के बेटे इदरीस को बनाया। और जब मूसा का वसी बनाना हुआ तो मूसा का वसी मूसा के भाई हारून को बनाया। इसका मतलब कुरान की आयात से भी साबित है, तारीख के वाकयात से भी साबित है कि नबी का वसी या तो नबी का भाई होगा या नबी के बेटे होंगे, नबी का भाई होगा या नबी के बेटे होंगे। आपसे अगर कोई पूछे आखिरी नबी का भाई कहां है, आखिरी नबी के बेटे कहां है, तो पलट के उससे कहिएगा सकीफाई अंधेरों से निकल मैदान मुबाहला में आ, पीछे पीछे भाई चल रहा है, आगे आगे बेटे चल रहे हैं। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पीछे पीछे भाई, आगे आगे बेटे चल रहे थे। इसका मतलब यह बात साबित हो गई कि नबी का वसी जब भी होगा, या तो नबी का भाई होगा या नबी के बेटे होंगे। नबी की औलाद में इमामत का रहना नबी के फजाइल का तसलसल है। भाई कुरान से जब यह बात साबित हो गई कि हर नबी के बेटे ही वारिस हुए हैं, वसी हुए, खलीफा हुए, तो क्या आखिरी नबी की औलाद को यह फजीलत हासिल नहीं थी कि उनमें कोई वसी हो जाए, जबकि कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत की तहारत का ऐलान है, असहाब की तहारत का नहीं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अहले बैत की मवद्दत वाजिब है, असहाब की मवद्दत वाजिब नहीं है। फिर इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अहले बैत पर दुरूद वाजिब है, असहाब पर नहीं। कोई आपसे पूछ सकता है कि इसमें तो सिर्फ नबी का तस्करा है, आप अहले बैत कहाँ से ले आए? तो पढ़ें आयत ना, मुकम्मल पढ़ें। कुरान की आयत में हर चीज़ दिखाई देती है, बस हमें करना ये होता है कि कुरान झूम के नहीं पढ़ना है, पढ़ के झूमना है। पढ़िए, झूमिए, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। सल्लू अलैहि, नबी पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, सिर्फ दुरूद ही नहीं पढ़ना है, बात भी माननी है, नबी की बात भी मानो, सरे तस्लीम खम करो। भाई अगर नबी ने रुकने को कहा हो अहले बैत पर दुरूद से तो रुक जाओ, पढ़ने को कहा हो तो पढ़ो। अब कोई आपसे पूछ सकता है पढ़ने के लिए कहाँ कहा, तो उससे कहिएगा नबी ने फरमाया ला तुसल्लू अलैया सलातल बतरा, मेरे ऊपर बतरा दुरूद मत पढ़ो। बतरा का मतलब क्या है? दुश्मन ने ताना दिया, रसूल बेनस्ल है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल हमने तुम्हें कौसर दिया, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, तुम्हारा दुश्मन बेनस्ल है। अबतर कहते हैं बेनस्ल को, नबी ने फरमाया मेरे ऊपर बेनस्ल दुरूद ना पढ़ो। तवज्जो, बेनस्ल दुरूद ना पढ़ो। इसका मतलब, अब जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब अहले बैत पर दुरूद जवाबे ताने अबतर है। अहले बैत पर दुरूद जवाबे ताने अबतर है। चुप बैठे अभी तक आप, नहीं पहुंची बात। अहले बैत पर दुरूद जवाबे ताने अबतर है। जो दुरूद में मोहम्मद पर रुक जाए वो अबतर वाला, जो आले मोहम्मद तक जाए वो कौसर वाले। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंच चाहिए बात। अब आइए बिल्कुल करीब हो जाऊं मजमून से और मिला दे रहा हूं इमामत की गुफ्तगू को 3 शाबान से। कौन होगा बाद रसूल? इमाम, खलीफा, वसी। खुल के सुन लीजिए, बिल्कुल खुल के। अब बताने नहीं जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। जिसे जिसे ईमानदारी से दिख जाए, आखिरी फर्क तक मुझे दिखा दे उसे कौन कौन दिखाई दे रहा है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ए रसूल, इनसे कह दीजिए हादी आप हैं, हिदायत की जिम्मेदारी किसकी है? रसूल की है। और बात रसूल किसकी है जिम्मेदारी हिदायत की? जो भी रसूल की इत्तिबा करे। बाद रसूल हादी कौन होगा? जो रसूल की, अब यहां से बोलिए, जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करता है ये कैसे पता चले? कुरान ने फिर आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वख्फिज़ जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन। ए रसूल, जो भी तुम्हारी इत्तिबा करें उनके लिए अपने कांधे को झुका दो। जो भी तुम्हारी इत्तिबा करें उनके लिए अपने कांधे को झुका दो। इसका मतलब यह है रसूल जिसके लिए अपना कांधा झुकाए वो करते हैं रसूल की इत्तिबा। और जो भी रसूल की इत्तिबा करें वही बाद रसूल हादी, वही बाद रसूल खलीफा, वही बाद रसूल वसी, वही बाद रसूल इमाम। अब भी आप चुप बैठे हैं, नहीं दिखाई दिया कि रसूल के बाद इमाम कौन होगा? भाई जिसके लिए रसूल अपना कांधा झुकाए वही बाद रसूल इमाम होगा।
पूरी तारीख रिसालत में बस दो ही जगह रसूल के कांधे झुके, ईद में हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए। ईद में हसनैन के लिए, काबे में अली के लिए कांधे झुके। इसका मतलब जिसके लिए भी कांधे झुके वो करते हैं रसूल का इत्तिबा। रसूल के कांधे किसके लिए झुके? हसनैन के लिए और अली के लिए, यानी रसूल के कांधे झुके हैं अहले बैत के लिए। किसके लिए? अगर कुरान का नजरिया आपके नजरिए से मिल जाए, कुरान की फिक्र आपकी फिक्र से मिल जाए, तो पूरी ताकत से आखिरी फर तक मेरी आवाज में आवाज मिला देगा। इत्तिबाए रसूल करते हैं अहले बैत, इत्तिबाए रसूल करते हैं अहले बैत। और कुरान ने आवाज दी, वस्सलामो अला मन इत्तबाल हुदा, जो भी रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम, जो भी रसूल की इत्तिबा करे उन पर सलाम। इसका मतलब कुरान का फैसला है अहले बैत रज़ी अल्लाह नहीं है, अलैहिस्सलाम है। एक सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदरी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है नारे हैदरी आली, है नारे हैदरी आली, नारे सरवार। हादी कौन? रसूल। बाद रसूल कौन? जो रसूल की इत्तिबा करे। इत्तिबा कौन करता है? जिसके लिए रसूल कांधे झुकाए। रसूल ने कांधे किसके लिए झुकाए? अहले बैत के लिए। इसका मतलब रसूल की इत्तिबा करते हैं अहले बैत। अब लगे कि इमामत को मैंने हुसैन के दर पे लाके खड़ा कर दिया है, तो पूरी ताकत से आवाज में आवाज मिला दीजिएगा। रसूल ने फरमाया, व मन इत्तबानी फहुवा मिन्नी, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है, जो मेरी इत्तिबा करे वो मुझसे है। दो लफ्ज बड़े अजीम हैं उर्दू अदब में, के से। इन दोनों लफ्जों के बगैर किसी जुमले का मुकम्मल होना नामुमकिन तो नहीं, मगर मुश्किल जरूर होता है। क्या क्या? के से। मगर दोनों में फर्क बड़ा अजीम है। के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। कुरान के पास जाइए, कुरान के ऊपर से कुरान का गिलाफ हटाइए, फर्क पड़ेगा कुरान के ऊपर? कुछ नहीं पड़ेगा ना। और कुरान के दरमियान से दो वरक निकाल लीजिए, अब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। गिलाफ हटाने से तो नहीं पड़ा फर्क, वरक हटाने से क्यों पड़ गया? दोनों में यही फर्क है। गिलाफ कुरान का है, वरक कुरान से है। गिलाफ कुरान का है, आखिरी फर्क तक तवज्जो, वरक कुरान से है। इसका मतलब के हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, से हट जाए फर्क पड़ जाता है। गिलाफ कुरान का है, वरक कुरान से है। बज़्म रसूल की है, दोस्त रसूल के हैं, यार रसूल के हैं, असहाब रसूल के हैं, हुसैन रसूल से है। असहाब रसूल के हैं, हुसैन रसूल से हैं। हुसैन को रसूल से ना हटाइए, फर्क पड़ जाएगा रिसालत पर। के और से। अब सारे यहाँ साहिबान इल्म अदब फ़िक्र व शऊर है, महसूस फरमाएंगे। एक मौका आ गया था जब रसूल को के और से में से किसी एक को चुनना था। सूरह बरात आया, रसूल ने एक साहब को थमा दिया, वो साहब चले भी,
जिब्राइल नाजिल हो गए, ला युअद्दी अंता और रजुलुम मिनका, ए रसूल या तो आप सूरा लेकर खुद जाइए या उस मर्द को भेजिए जो आप में से हो, उस मर्द को भेजिए जो आप में से हो। रसूल क्या करते? रसूल ने बस एक काम किया, सूरह बराअत के से लिया, से को दे दिया। शर्तें थी दो, आप में से भी हो, मर्द भी हो। रसूल को खैबर याद आया, लौती अन्नर रायता रजुलन कर्रारन गैर फर्रार ला यरजओ हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदै, कल में अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। खैबर में रसूल ने अली को क्या दिया? क्या दिया? घबरा क्यों रहे हैं भाई? क्या दिया? अलम कहने से आपका कुछ नहीं टूटेगा, आराम से कह सकते हैं। खैबर में रसूल ने अली को क्या दिया? अलम। एक मौका आ गया सुलह हुदैबिया का, जब नबी ने अली को दिया कलम। तवज्जो लीजिए, मैं आ गया हूं 3 शाबान पर, पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी तारीख को समेट कर ले आया हूं 3 शाबान के दरवाजे तक, पूरी ताकत से पढ़ूंगा, पूरी ताकत से सुनना है आखिरी फर्द तक। यानी रसूल के पास अजमतों के 2 निशान, कलम भी, अलम भी, कलम भी, अलम भी, और अली नबी की दोनों चीजों के वारिस। कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली, कलम के वारिस भी अली, अलम के वारिस भी अली। इसीलिए आपने देखा नहीं, सिलसिले इमामत में बस अली ही एक अकेले इमाम हैं जिनके 2 बेटे इमाम हुए। अली ने हसन को कलम का वारिस बनाया, हुसैन को अलम का वारिस। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजमत है, फजीलत है, बुलंदी है। हुसैन उस बुलंदी को कहते हैं जिसकी बात बुलंदी से ही होती है। काबे की छत याद नहीं है? खतीब काबा मुरत्तब की गई किताब जिसमें हजरत अब्बास का वो खुतबा है, जो खुतबा आपने इमाम हुसैन की मदह सराई में इरशाद फरमाया है। मनाक़िब सादातिल किराम किताब के हवाले से, यानी उस खतीब काबा में भी मनाक़िब सादातिल किराम का हवाला दिया गया है, उस हवाले से खुतबा। मौला अब्बास इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। कोई अक्ल हदबंदी कर सकती है? लिसानुल्लाह की ज़बान है अब्बास, और हज़रत अब्बास फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं मौला हुसैन के। क्या फरमाया मौला अब्बास ने? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बेक़ुदूम अबीह। पहला इशारा काबे की तरफ, दूसरा इशारा मौला हुसैन की तरफ। तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को शरफ बख्शा है हुसैन के बाबा के कदम के जरिए। काबे को शरफ बख्शा है अली के कदम के जरिए। अगला जुमला सुनिएगा, काना बिल अम से बैतन व अस्बहा क़िबलतन। जो कल तक एक घर था अली के आने से क़िबला हो गया। जो कल तक एक घर था अली के आने से क़िबला हो गया। अली के आने से काबा क़िबला हुआ। अली के आने से काबा क़िबला हुआ। काबे में आने से अली अली नहीं हुए। नहीं तवज्जो फरमाई। मौला अब्बास ने क्या फरमाया? अली काबे में आए, ये अली की अजमत नहीं थी, काबे की अजमत थी। काबे की अजमत बढ़ गई, काबे की फजीलत बढ़ गई। आगे मौला अब्बास फरमाते हैं, अब देखिए
हुजूर की एक हदीस है, वाक़या सुना है ना, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, मिंबर पर रसूल हैं, तारीख कहती है कि अबा के दामन में पैर उलझा। अब ये इमामत है, ना उलझती है ना गिरती है, ये तो इलाही मसलहत है, किसको कब कैसे पहचानवाना है। इलाही मसलहत है, किसको कब किस तरीके से पहचानवाना है, वरना इमामत है, यहाँ कहाँ गिरना, कहाँ उलझना। रसूल ने खुतबा छोड़ा कह लीजिए या रोका कह लीजिए, दोनों में अलग अलग कैफ है। छोड़ने का अलग कैफ है, रोकने का अलग कैफ है। चले, इमाम हुसैन को उठाया, गोद में लिया, वापस आए। गिरने से तो बचा लिया, खुतबा आगे मुसलसल कर देते, लेकिन अब खुतबा मुसलसल नहीं किया, हुसैन की फजीलत बयान करना शुरू कर दी। हाजा हुसैन फारिफू हो, यह हुसैन है, इसको पहचान लो, यह हुसैन है, इसको पहचान लो, यह हुसैन है, इसको पहचान लो। ये रसूल खुद क्यों बढ़े, रसूल क्या बात कर रहे होंगे, सोचिए। या तो अपनी बात कर रहे होंगे या खुदा की बात कर रहे होंगे। अगर खुदा की बात कर रहे हैं तो खुदा की बात को कुरान कहते हैं, अगर अपनी बात कर रहे हैं तो रसूल की बात को हदीस कहते हैं। या तो कुरान पढ़ रहे हैं या हदीस सुना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हुसैन को गिरते हुए देखा, अब मैं छोड़ा तो नहीं कहूंगा, रोका कहूंगा। कुरान को भी रोका, हदीस को भी रोका, हुसैन को उठाया और हुसैन की फजीलत बयान करना शुरू की। या रसूल अल्लाह, कुरान की बात कीजिए, हदीस की बात कीजिए, या हुसैन की बात क्यों? क्या बताना चाह रहा हूं, आज अगर हुसैन बच गया ना तो कयामत तक कुरान भी बच जाएगा, हदीस भी बच जाएगी। आज अगर हुसैन बच गया तो कयामत तक कुरान भी, कयामत तक हदीस भी। या रसूल अल्लाह, किसी सहाबी से कह देते। इतने सारे लोग वहां बैठे हैं, सहाबी तो होंगे ना वो जो बैठ के देख रहे होंगे, किसी सहाबी से कह देते। रसूल ने किसी सहाबी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि बिकी हुई तारीख, बिका हुआ मौर्रिख, बिका हुआ कलम, दरबारी मुल्ला ये लिख देता कि जब इमामत गिर रही थी तो सहाबियत बचा रही थी। तवज्जो, जब इमामत गिर रही थी तो सहाबियत बचा रही थी। रसूल ने बढ़ के खुद उठाया ताकि तारीख को लिखना पड़े। जब इमामत गिरी तो रिसालत ने बचाया, जब रिसालत गिरने लगेगी तो इमामत बचाएंगे। जब रिसालत गिरने लगेगी तो इमामत बचाएगी। पहचानवा दिया हुसैन को। हाजा हुसैनुन फारिफू हो। अब सुनिए मौला अब्बास का जुमला। मौला अब्बास ने क्या फरमाया? अय्यतुहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो, लहजा है मौला अब्बास का। ए काफिरो, ए फाजिरो। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, मौला अब्बास, काबा है, यहां तो काफिर आता भी नहीं है। जुमला सुनिएगा जुमला और फतवा सुनिएगा फतवा। यहां तो काफिर आता भी नहीं है। सब एहराम बांधे हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं, खाने खुदा की ज़ियारत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और मौला अब्बास फरमा रहे हैं, ए काफिरो। यानी मौला अब्बास ने 1400 साल पहले काबे की छत से फतवा दे दिया है, लाख हाजी हो, लाख नमाजी हो, हुसैन का दुश्मन है तो काफिर है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
महसूस फरमा रहे हैं? क्या फरमाया? ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, हल तसुद्दूना तरीक़ल बैत लिल इमामिल बरारा। तुम क्या सोचते हो कि तुम अल्लाह के घर के रास्ते को रोक लोगे? इमाम के कदमों से रोक सकते हो अल्लाह के घर के रास्ते को? क्या है अल्लाह का घर? क्या चीज है अल्लाह का घर? अल्लाह, अल्लाह का घर, रसूल, रसूल का जिक्र। वो हदीस सुनी होगी आपने, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, ऐसी रसूल की मुसलसल कई हदीसें हैं। अलीयुम मिन्नी व अना मिन्हो, हसनुम मिन्नी व अना मिन्हो, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नहीं तवज्जो फरमाई? मौला अली के बारे में जब बात की तो क्या फरमाया? अली मुझसे है, मैं उससे हूं। हसन मुझसे है, मैं उससे हूं। लेकिन जब हुसैन की बात आई तो क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हर हदीस का आगाज तो नाम से हुआ मगर इख्तिताम नाम पे नहीं हुआ। लेकिन जब मौला हुसैन के बारे में फरमाया तो आगाज भी हुसैन से, इख्तिताम भी हुसैन पर, आगाज भी हुसैन से, इख्तिताम भी हुसैन पर, आगाज भी हुसैन से, इख्तिताम भी हुसैन पर। ये बताने के लिए देखो, रिसालत का आगाज भी हुसैन से है, रिसालत का इख्तिताम भी हुसैन पर होगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हुसैन मिन्नी बाना मिलल हुसैन, ये नबी ने नमाज की हालत में नहीं फरमाया, खुतबे की हालत में नहीं फरमाया, बल्कि ये आम जिंदगी में फरमाया, नॉर्मल लाइफ। हाजा हुसैन फारिफू हो, ये खुतबे की हालत में फरमाया। एक मकाम और आ गया, नमाज की हालत, सजदे में हुसैन आ गए पुश्ते रसूल पर। अच्छा, रसूल पुष्ट पर आए, कौन सी हालत थी? सजदे की हालत। जिक्र सजदा तूलानी होने लगा। अब जब जिक्र सजदा तूलानी हो रहा है, जिक्र सजदा कब तूलानी होता है? इमाम जमात सजदे में है, इमाम जमात रुकू में है। मसलन रुकू की हालत में आपसे कहा गया है कि आप ऐलान कर सकते हैं कि मैं आ रहा हूं, और इमाम थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। कितनी देर के लिए रुकेगा? मगर कितनी देर के लिए रुकेगा? यह मिलता है मसले के एतबार से कि जो जिक्र करता है उसको दोबारा दोहरा दे, बस इतना ही है। अब ये नहीं कि आप घर से या अल्लाह कह दे तो वो रुका रहेगा। ये सिस्टम नहीं है कि आप वुजू कर रहे हो और पहले ही अल्लाह चिल्ला दो तो इमाम रुका रहेगा। इमाम से कहा गया कि दोहरा दो ताकि उसकी भी इज्जत अफजाई हो जाए कि भाई मैंने रोका तो इमाम साहब रुक गए। वैसा नहीं है कि 70-72 मरतबा इमाम दोहराएगा। रसूल ने कितनी मरतबा दोहराया है? 72 मरतबा, 73 मरतबा, 130 मरतबा तक की बात है। उसे छोड़िए कितनी बार दोहराया। पीछे वाले बेचारे क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? नींद आ गई, थक गए। हंसने की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा सोचने वाले लोग हैं। रसूल के मांगने पे ये हिज़यान सोच लेते हैं। ये तो बहुत कुछ सोचने वाले हैं, बड़ी बड़ी सोच के मालिक है। अब ये छोड़िए कि कितनी मर्तबा रसूल ने फरमाया, अब कैफियत महसूस कीजिए। कैफियत से आपको बताता हूं कब तक रसूल सजदे में रहे, कब तक हुसैन पुश्ते रसूल पर बैठे रहे। पुश्ते रसूल पर बैठे तो सोचिए हुसैन कैसे बैठे होंगे, अंदाजा लगाइए कैसे बैठे होंगे। मौला अब्बास का एक और खुतबा है मदीने से निकलते वक्त।
उस खुतबे में मौला अब्बास ने फरमाया है वज़्ज़हरुहु मिंबरुहु, तुम हुसैन का मुकाबला कैसे करोगे? रसूल की पुश्त जिस हुसैन का मिंबर था। रसूल की पुश्त जिस हुसैन का अब मिंबर समझ गए, मिंबर पे कोई कैसे बैठता है? किबले की तरफ चेहरा करके, जिधर लोग हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि हुसैन किधर देख रहे होंगे। चूंकि रसूल की पुश्त है हुसैन का मिंबर, तो हुसैन किबले की तरफ तो चेहरा करके नहीं बैठे होंगे। किधर चेहरा होगा हुसैन का? जिधर सब सजदे में होंगे उधर है हुसैन का चेहरा। अब उधर चेहरा करके हुसैन देख क्या रहे हैं? तवज्जो, देख क्या रहे हैं हुसैन? वो लोग क्या कर रहे हैं जो सजदे में हैं? सर उठा रहे हैं, हुसैन को देख रहे हैं, फिर सजदे में सर उठा रहे हैं, हुसैन को देख रहे हैं, फिर सजदे में सर उठा रहे हैं, हुसैन को देख रहे हैं, फिर सजदे में। सिक्के के दो पहलू होते हैं साहब। एक पहलू तो यह है कि वो सर उठा के हुसैन को देख रहे होंगे, दूसरा पहलू यह भी तो है जो हुसैन को देख रहा है उसे भी तो हुसैन देख रहे होंगे। नहीं पहुंची बात? यानी हुसैन देख रहे हैं, अब भी नहीं समझे। हुसैन कब तक रसूल की पुष्प पर बैठे रहे? हुसैन देख रहे हैं, इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया, जलालपुर वालों इसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया। यानी जब तक सबने न देख लिया हुसैन नहीं उतरे। जब तक सबने न देख लिया हुसैन नहीं उतरे। मौला अब्बास ने क्या फरमाया? रसूल की पुश्त हुसैन का मिंबर है, हुसैन दिखा रहे, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर, देखो मेरा मिंबर। कयामत तक आने वाली नस्लों के सामने हुसैन चैलेंज पेश करके कह रहे हैं, ओ मेरे बाप का मिंबर छीनने वालों, हिम्मत है तो मेरा मिंबर छीन के दिखा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चाहे तो जमात होती है। अब जमात का मसला सुन लीजिए। जमात जो होती है, ये जमात के आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने एक रकात नमाज पढ़ ली मगरिब की जमात से, अचानक आपने सोचा यार बहुत देर हो जाएगी, और आपने नियत मोड़ दी फुरादा की तरफ। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और बाहर निकल आए। इस पे कोई अजाब नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, कर सकते हैं। मसला बताने का मतलब ये नहीं कि आज से करना शुरू कर दीजिए कर सकते हैं। ये आम जमात की बात हो रही है, लेकिन जमात पढ़ाने वाला अगर रसूल हो उस वक्त ऐसा नहीं कर सकते आप। कुरान ने आवाज दी है, लम यस्हबू हत्ता यस्ताज़िनू हो, रसूल को छोड़कर किसी भी इज्तिमा से जाना नहीं है जब तक रसूल की इजाजत न मिल जाए। किसी भी इज्तिमा से नहीं जाना, किसी भी इज्तिमा से नहीं जाना। जमाअत हो या जंग का मैदान हो, छोड़ के रसूल को नहीं जाना। हुसैन की अजमत को सलाम करने का दिल नहीं किया। भाई जिब्राइल नाजिल हुए रसूल को सजदे में रोकने के लिए कि पुष्प पे हुसैन बैठा है, जब तक हुसैन खुद ना उतरे सजदे से सर नहीं उठाना। अब भी तवज्जो नहीं फरमाई। सारी दुनिया को जिसके लिए रोका अल्लाह ने वो रसूल है। रसूल को जिसके लिए रोका उसे हुसैन कहते हैं।
हल तसुद्दूना तरीक़ल बैते अनिल इमामिल बरारा, क्या तुम, मौला अब्बास फरमाते, क्या तुम काबे के रास्ते को इमाम से रोक सकते हो? हिम्मत है तुम में? तवज्जो, लौला हिकमुल्लाहिल अलिया व असरारुहुल जलिया व इख्तिबारुहुल बरिया लतारल बैतो इलाए कबलाई यमशी लदाए। अब जुमला मैं पढ़ दूंगा, जुमला पढ़ने के बाद आखिरी पर तक देखूंगा कौन कौन कितनी बुलंदी पे जाकर हुसैन की अजमत को सलाम पेश करता है। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है। मौला अब्बास फरमाते हैं तुम्हारी औकात है, हिम्मत है कि तुम अल्लाह के घर के रास्ते को इमाम वक्त से रोक दो। अरे अगर अल्लाह की मसलहत न होती और लोगों के इम्तिहान में पढ़ने का खतरा न होता, हुसैन काबे के पास नहीं आता, काबा चल के हुसैन के पास। पहुंच रही है बात? एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्जुरू सुम्मन्जुरू फन्जुरू सुम्मन्जुरू, देखो, गौर करो, फिर गौर करो। मिम्मन शारिबुल खम्र वो मिम्मन साहिबुल हौज़ वल कौसर। अरे किसको किसके मुकाबले पे लाने चले हो? कहां शराब पीने वाला यजीद, कहां कौसर का मालिक हुसैन। किसको किसके मुकाबले पे ला रहे हो? शराब पीने वाला यजीद कहां, कौसर का मालिक हुसैन कहां? वो यजीद कहां जिसके घर में निजासत उतरती है? वो हुसैन कहां जिसके घर में कुरान की आयत उतरती है? अब जगा लीजिएगा आखिरी फर्क तक लीजिए। 3 शाबान को 4 शाबान से मिला रहा हूं। पूरी तवज्जो, पूरी ताकत से सुनना है, पूरी ताकत से सुनाने जा रहा हूं। मौला अब्बास सबकी नजर में नजर डालकर आवाज दे रहे हैं, अंतुम वक़अतुम फिल गलततिल्लती वक़अत फ़ीहल कुरैश। तुम सब लोग वही गलती दोहराने जा रहे हो जो तुमसे पहले कुरैश ने गलती दोहराई है, गलती की है। भाई जो गलती कुरैश ने की है तुम सब वही गलती दोहराने जा रहे हो। पूरी ताकत से सुना रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है, पूरी तवज्जो। मंजर दिखाने जा रहा हूं, मंजर नजर में घूम जाए तो बता दीजिएगा कि मौला अब्बास क्या फरमा रहे हैं। 3 शाबान 4 शाबान से मिल जाएगी। क्या फरमाया मौला अब्बास ने? तुम सब लोग वही गलती दोहरा रहे हो जो तुमसे पहले गलती कुरैश ने की थी। भाई कुरैश ने रसूल के कत्ल का इरादा कर लिया, हालांकि वो भूल गए रसूल अकेले नहीं रहते, उनके साथ अली भी रहता है। नहीं पहुंची बात? नहीं मिली 3 शाबान से 4 शाबान। कुरैश ने गलती की। क्या गलती की? रसूल के कत्ल का इरादा किया, हालांकि वो भूल गए रसूल अकेले नहीं रहते, उनके साथ अली भी रहता है। तुमने भी हुसैन के कत्ल का इरादा कर लिया, तुम भूल गए हुसैन अकेला नहीं, साथ में अब्बास भी रहता है। एक घंटा 25 मिनट हो गए, 5 मिनट बचे हैं मेरे जो मुझे वक्त दिया गया है। एक हदीस सुना देता हूं, फिर उस हदीस के साए में एक दुआ कर देता हूं, बात तमाम कर देता हूं। 10:25 हो रहे हैं, 9 बजे बैठा था तो 1 घंटा 25 मिनट तो हो गया ना।
अब एक 5 मिनट में हदीस सुन लीजिए। रसूल ने हदीस फरमाई जो मैंने छोड़ दी अधूरी। जब लाए हैं इमाम हुसैन को आगोश में रसूल, तो क्या फरमाया? हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। आगे हदीस फरमाई, हुसैन का दादा जन्नती, हुसैन की दादी जन्नती, हुसैन का नाना जन्नती, हुसैन की नानी जन्नती, हुसैन का बाबा जन्नती, हुसैन की माँ जन्नती, हुसैन का भाई जन्नती, हुसैन खुद जन्नती। अब आगे हदीस सुनिए, हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नती, हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नती। अब अगला जुमला सुनिए और आखिरी जुमला है हुजूर की हदीस का, और जो हुसैन से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे, हुसैन से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करे, वो भी जन्नती। इसका अपोजिट सोचिए, हुसैन से मोहब्बत करने वालों से जो मोहब्बत करे वो भी जन्नती। इसका मतलब जो हुसैन से मोहब्बत करने वालों से दुश्मनी करे वो तो जन्नती हो ही नहीं सकता, जहन्नमी है। ये मस्जिद में फूटते हुए बम, बहता हुआ लहू, मरते हुए लोग, शहीद होने वालों की आहें, शहीद पे गिरना वालों आंसू, गिरने वाले आंसू, शहीद पे रोने वाले लोग इस बात की दलील है कि जो हुसैन से मोहब्बत करने वालों से दुश्मनी रखता है वो किस तरह जहन्नमी बन जाता है। ये जो लोग चले गए हैं पेशावर में हमले में, शहीद हो गए हैं, ये तो जन्नती है। लेकिन जो लोग भी इस जुल्म में शरीक हैं, मददगार हैं, मुआविन हैं या सुन के खुश हैं, वो सारे लोग जहन्नम में। जो सुन के खुश भी हैं वो सारे लोग जहन्नमी है। जो पेशावर के हमले में शहीद हैं उनके दर्जात बुलंद हैं, परवरदिगार दर्जात और बुलंद फरमाए। जो लोग भी जख्मी हैं परवरदिगार उनको सेहत याब फरमाए, शिफा याब फरमाए। जो इस दुनिया से उस हादसे में चले गए हैं परवरदिगार उनको इमाम ज़माना के साथ इमाम का लश्करी बना के वापस भेज। परवरदिगार सबके नसीब में राह हुसैन पे शहादत को मुक़द्दर फरमा, नसीब फरमा। जो लोग जहाँ कहीं भी परेशान हैं, मुस्तरिब हैं, बेकरार हैं, बेचैन हैं, इस वजह से कि लोग उन्हें इस वजह से परेशान कर रहे हैं कि वो हुसैन के चाहने वाले हैं, तो उन्हें खुश तो होना ही चाहिए। भाई अगर आपको कोई इसलिए परेशान कर रहा है कि आप हुसैन के चाहने वाले हैं तो आपको खुश होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है ना कि आप ही हुसैन के चाहने वाले हैं, आप ही अली से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर कोई आपसे इसलिए दुश्मनी कर रहा है कि आप अली से मोहब्बत करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। इस वजह से कोई आपको मार रहा है कि आप अली से मोहब्बत करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। इसलिए कि मोहब्बत अली से करनी है, मगर कभी सोचा कि कैसी करनी है? कैसी करनी है मोहब्बत? आयत क्या है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए रसूल इनसे कह दीजिए कि मेरे क़राबतदारों से, क़िबला तशरीफ़ फरमा और भी उलमाए किराम अरबी अदब जानने वाले लोग तशरीफ़ फरमा होंगे, से के लिए अरबी ज़बान में मिन आता है,
क्या आता है? और आप तो मिन से बहुत करीब हैं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं। तो से के लिए क्या आता है? मिन। इस आयत में कहीं मिन नहीं है। मोहब्बत करनी है अहले बैत से, मगर मिन तो है ही नहीं आयत में। आयत में रखा है अल्लाह ने कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फी है, मिन नहीं है। फी है, मिन नहीं है। फी ये बताने के लिए रखा है अल्लाह ने कि किससे करनी है और कैसी करनी है। कैसी करनी है अब ये समझिए। अल मवद्दता फिल कुर्बा। अल मवद्दता, बोलिए, अल मवद्दता फिल कुर्बा। बिल्कुल ऐसे ही जुमला एक हमें अरबी अदब में आगाज में पढ़ाया जाता है। अस्समको फिल मा। समक कहते हैं मछली को, माँ कहते हैं पानी को, फी कहते हैं मैं को। अस्समको फिल मा का क्या मतलब है? मछली पानी में है। अल मवद्दता फिल कुर्बा, अस्समको फिल मा। दोनों जुमले एक जैसे नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हो गए ना। अस्समको फिल मा, अल मवद्दता फिल कुर्बा। अस्समको फिल मा समझाने जा रहा हूं, अल मवद्दता फिल कुर्बा खुद समझ जाइएगा। बताने जा रहा हूं कि अली से मवद्दत करनी तो है, मगर कैसी करनी है। अस्समको फिल मा, समझ लीजिए, मछली पानी में है। मछली तो भैया होती पानी में है, बताने की क्या जरूरत है? मछली पानी में है। काश में ये नहीं बताया गया कि मछली पानी में है। असमें बताया ये गया है कि जब मछली पानी में होती है तब भी पानी में है, पानी के बाहर होती है तब भी पानी में है। पानी के बाहर कैसे पानी में? महफिल का आगाज हो गया, आधा घंटा गुजरा, एक साहब ने अपना सर उचकाया, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। दाहिने बाएं कोई बराबर में देखे, हमारी तो आदत ही नहीं है। देखा उसने, बराबर वाले ने सोचा कि ये क्यों परेशान है भाई। पूछा कि भाई तकरीर चल रही यार, क्यों परेशान है, किस वजह से परेशान हो? कहा वो घर से चला था तो वो मछली खा के निकला हूं, प्यास लग रही है। मौलाना तो पानी रखते नहीं है पास में, आज तो रखा है। अब उन साहब ने सोचा कि तकरीर में खलल ना पड़े, पानी उठवाया और उनको पिला दिया। 10 मिनट फिर गुजरे, उन्होंने फिर उचक उचक के देखना शुरू किया। और उचक उचक के देखने का मतलब यह है कि हम तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, उचक उचक के देखना शुरू कर देता है। तो वो जो है बराबर वाले ने फिर सोचा कि भाई क्यों? उसने फिर कहा यार फिर प्यास लग गई है, पानी। कहा यार रोज तो पानी नहीं पीते हो, इतना आज क्यों पी रहे हो? कहा मछली खा के आया हूं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। आपने क्या सोचा? मछली को आपने काट दिया, मार दिया, पका लिया, निगल लिया। मछली खुद तो पानी पानी न कह सकी, मगर आपसे पानी पानी कहलवा लिया। नहीं तवज्जो फरमाई। अली से मोहब्बत ऐसी करो जैसे मछली पानी से करती है। मछली कट गई, कहा पानी, जल गई, कहा पानी, मर गई, कहा पानी, पक गई, कहा पानी। तुम भी अली से ऐसी ही मोहब्बत करो। कोई मारे कहो अली, जलाए कहो अली, काटे कहो अली। कोई काटे कहो अली, मारे कहो अली, जलाए कहो अली, दीवारों में चुनवाए कहो अली। मीसम को नहीं देखा, तेरे हाथ काट दूंगा, कहा बिस्मिल्लाह या अली। तेरे पैर काट दूंगा, बिस्मिल्लाह या अली। तुझे सूली पे चढ़ा के मार डालूंगा, कहा यही नहीं कर सकता। कहा मैंने कहा हाथ काट दूंगा, तूने कहा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा पैर काट दूंगा, तूने कहा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मार दूंगा, अब क्यों यही नहीं कर सकता?
इसलिए कि मेरे मौला ने ऐसे नहीं बताया। बात आहिस्ता पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बात में दम नहीं था। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहा करते थे, जब बात में जोर हो तो जोर से बात नहीं करनी चाहिए। महसूस फरमा रहे हैं कि तेरे मौला ने क्या बताया है? कि मेरे मौला ने बताया तेरे पहले हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, फिर कटेगी तेरी ज़बान, फिर तू चढ़ेगा सूली पर। ज़बान तू काट नहीं रहा, मरना मुझे है नहीं। उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद ले जा, इसके हाथ काट, पैर काट और इसे सूली पे चढ़ा के मार दे। मिसम तम्मार ने कहा, तकदीर का मालिक तू नहीं है, मेरा मौला अली है। जल्लाद हाथ काटे, मिसम की ज़बान से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, या अली, या अली। पैर काटे, या अली, या अली। जल्लाद लेके चला सूली की तरफ, चढ़ा के मारने के लिए। जुमला सुनिएगा, मिसम ने लोगों को देखा, लोगों को देख के कहा, ऐ लोगों सुनते हो, मेरे मौला ने मुझसे बताया है, पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर मेरे पैर कटेंगे, फिर कटेगी मेरी ज़बान, फिर मैं मरूंगा। ज़बान अभी ये काट नहीं रहा, मरना अभी मुझे है नहीं, मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, आओ तुम्हें अली के फजाइल सुनाओ। मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, आओ तुम्हें अली के फजाइल सुनाऊं। लोगों ने मीसम को देखा, मीसम ने लोगों को देखा, लोगों की निगाहों में निगाहें डाल के मीसम ने कहा, लोगों तुम्हें पता है मेरे मौला ने शहादत से पहले मुझे बता दिया था, इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है, इसका बाप ये नहीं वो है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, जल्दी ज़बान काट, कहीं मेरा नाम न ले दे। मिलके मिलके हर और करबला की जो जंग थी ना, हुसैन जो करबला पहुंचे हैं, मौला हुसैन, वो अलीयुम वलीउल्लाह की तो बात थी। नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, रोज़ा उधर भी था, रोज़ा इधर भी था। फ़र्क क्या था? अलीयुम वलीउल्लाह का फ़र्क था। अब अजीज़ों सोचिए, आखिरी जुमला है, बात तमाम हो जाएगी। हो सकता है करबला से पहले बहुत सारे फ़िरक़े हों, दुनिया करबला के बाद भी बहुत सारे फ़िरक़े समझती हो, मगर कैफियत और हालत ये बता रही है कि करबला के बाद बस दो ही फ़िरक़े हैं। एक को यजीदियत कहते हैं, एक को हुसैनियत कहते हैं। और अब बुजुर्गों से मैं पूरी दाद चाहूंगा इस जुमले पर। ये दोनों ऐसे फ़िरक़े हैं जो नामों से समझ में नहीं आते, किरदारों से समझ में आते हैं। नामों से समझ में नहीं आते, किरदारों से समझ में आते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे जवानों, बुजुर्ग बहरहाल बेहतर जानते हैं, नौजवानों के लिए पैगाम है इस वक्त की गुफ्तगू में और इस वक्त की तकरीर में। 1.5 घंटे हम बैठ गए, कोई ना कोई पैगाम लेके तो फर्श से उठना चाहिए। ये फर्श जश्न इमाम हुसैन है। किरदारों से समझ में आते हैं। अब जो जिस किरदार का है
उसका ताल्लुक उसी मजहब से है। किरदार अगर हुसैनी हो तो मजहब हुसैनियत का वो पाबंद है। किरदार अगर यजीदी हो मजहब यजीदियत का वो पाबंद है। और कभी कभी पाबंदी अनचाही भी हो जाती है, हम चाहें न चाहें उधर से ही ताल्लुक हो जाता है। अब सोचते रहिए, नमाज हुसैनियत है, रोज़ा हुसैनियत है, हज हुसैनियत है, ज़कात हुसैनियत है, बुज़ुर्गों का एहतराम हुसैनियत है, माँ बाप की इज़्ज़त हुसैनियत है, भाई से मोहब्बत हुसैनियत है, बहनों से प्यार हुसैनियत है, दोस्तों से वफा हुसैनियत है, पड़ोसियों के हक़ का ख्याल हुसैनियत है, समाज को इंतशार से दूर रखना हुसैनियत है, माशरे को मुत्तहिद रखना हुसैनियत है, झूठ से दूरी हुसैनियत है, हसद से दूरी हुसैनियत है, जलन से दूरी हुसैनियत है, बुग़्ज़ से दूरी हुसैनियत है, निफाक से दूरी हुसैनियत है, शराब से दूरी हुसैनियत है, शराब यजीदियत है, शराब यजीदियत है, माँ बाप की बद एहतरामी यजीदियत है, भाइयों से दूरी यजीदियत है, बहनों की इज्जत न करना यजीदियत है, पड़ोसियों का हक अदा न करना यजीदियत है, अपने ख़ानदान का हक अदा न करना यजीदियत है, गुनाह के करीब जाना यजीदियत है, गुनाह के करीब जाना यजीदियत है, गुनाह से दूर रहना हुसैनियत है, गुनाह के करीब जाना यजीदियत है, गुनाह से दूर रहना हुसैनियत है। जुमला बदलूं, शराब यजीदियत है, नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है, नमाज हुसैनियत है, शराब यजीदियत है, नमाज हुसैनियत है। हर नमाजी हुसैनी है, चाहे कहीं बैठा हो, हर शराबी यजीदी है, चाहे यहीं बैठा हो। ये किरदार ऐसे हैं जो बताते हैं कि किस मजहब से ताल्लुक है। किरदार अगर हुसैनी है तो रसूल की शिफात आपको नसीब होगी। किरदार अगर यजीदी है, बात वो होती है कि ज़रूरी नहीं, एक पैगाम और सुन लीजिए, कि ज़रूरी नहीं कि हमने आज तक क्या किया है, अहम यह है कि सुनने के बाद क्या क्या करने वाले हैं, ये अहम है। इसलिए कि जब ऐसी बातें होती हैं, हर आदमी अपने पड़ोसी को ज़्यादा देखता है, खुद के गरीबान में कम झांकता है। हर आदमी सोचता है कि मेरे बारे में तो ये बात हो ही नहीं रही, ये तो फला के बारे में हो रही है। हो सकता है जिसके बारे में हम सोच रहे हों, ये बात उसके बारे में ना हो के हमारे बारे में हो रही हो। बहरहाल हुसैनियत का एक अहम पैगाम ये है कि रिश्तों का एहतराम करना चाहिए। करबला देखिए कितना रिश्तों का एहतराम था। बहरहाल इमामत को लेकर हम आए हैं दरबार हुसैन तक, फिर दरबार हुसैनियत को हमने करबला के मंजरनामे से मिला दिया है। और बात यहाँ पे इस तरीक़े से तमाम कर दें कि हुसैनी मज़हब का एक किरदार ये भी होता है कि इसमें इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। आप करबला देखिए, तस्बीह के दानों की तरह इमामत के धागे में पिरोए हुए लोग जिनको अस्हाबे हुसैनी कहा जाता है। जहाँ पे हुर खड़े थे वहीं मुस्लिम खड़े थे, जहाँ मुस्लिम खड़े थे वहीं हबीब खड़े थे, जहाँ हबीब थे वहीं अब्बास थे, जहाँ अब्बास थे वहीं औन थे, जहाँ औन थे वहीं अकबर थे, जहाँ अकबर थे वहीं ज़ुहैर कैन थे। हुसैन ने बता दिया कि एक को 72 करने का नाम हुसैनियत नहीं है, 72 को एक करने का नाम हुसैनियत। बस अजीज़ों, बात मेरी तमाम हो गई। परवरदिगार आलम इस जश्न की बरकतों के वसीले से जो भी मुंतज़मीन हैं, जो भी शुरकाए जश्न हैं, जो भी शरीकान महफिल हैं, परवरदिगार उन सब की इबादत को कबूल फरमा,
उन सब की मेहनतों को कबूल फरमा, उन सब की जद्दोजहद को कबूल फरमा, उन सब की कोशिशों को कबूल फरमा, उन सब की मशक्क़तों को कबूल फरमा। जो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जो भी इस जश्न में जिस तरीक़े से भी शरीक हैं, दामे दिरहमें सुखाने यहाँ पे आकर तशरीफ़ लाकर बोल कर मशवरा देकर जो मोमिनात माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, या जो भी अफराद किसी भी वजह से मजबूरी से जश्न से दूर हैं और उनका जश्न में आने का इरादा था, परवरदिगार तो इरादों को भी जानता है, नियतों को भी जानता है। सबकी नियतों को, सबके इरादों को, सबके आने को परवरदिगार कबूल फरमा। बारेला जो भी हज़रात परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बग़ैर किसी ख़ता के मुक़य्यद हो उन्हें कैद से रिहाई दिला, जो बीमार हो उन्हें शिफ़ाए कामिला व वाजिला इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफ़ाक़ को सरनिगू फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की हिफाजत फरमा, मराजे किराम की हिफाजत फरमा। बारेला जो भी हज़रात हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बारेला इस जश्न के साए में हमारी ये दुआ कबूल फरमा। दुनिया जुल्म व सितम से परेशान है, जबर से कराह रही है, जालिम का जुल्म ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबकी निगाहें उस इमाम की तरफ उठ रही हैं जो मुंजी हकीकी है। परवरदिगार इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा और ऐसे हालात पैदा फरमा कि अगले साल का ये जश्न इमाम की सदारत में मुनक़िद हो, मीसम तम्मार निज़ामत करने वाले हों, सलमान फ़ारसी अहले बैत की मदह सुनाने वाले हों, और इन सामईन में से हर सामे मौजूद हो जश्न में। और इसी तरीक़े से इमाम का हाल इमाम के सामने, इमाम के चाहने वाले की ज़बानी सुनकर इनकी ज़बानें अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के जाम से पूरी तरीक़े से सैराब हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।